तिवारी रखता था। सोमवार को सोमवारी, मंगर को मंगरू, बुद्ध को बुद्धू, सुख को सुकुरु, चैत में पैदा भा तो चैतू राम, करिया भा तो कल्लू राम, माता पिता गरीब है तो दुखी राम। और हमारे माताएं और बहनें जिस गांव से आती हैं उसी गांव पर इनका नाम रखा जाता है। अगर मदारी गांव से ये गांव में लिया है तो मदराइन हो जाइए, चाटी से लेवा तो चटाइन हो जाइए, नेवादा से नेवदाइन हो जाइए, बाके से बकैन हो जाइए, गेंदा से गेंदाइन हो जाइए, पूरब से पूर्वैन हो जाइए, पच्छू से पछुआइन, उत्तर से उत्तरहीन, दक्षिण से दक्षिणाइन। हमारा नाम कैसे रखा जाता था? करैला, मुरैला, छटंका, कुदंका, चटाइन, नेवदाइन, बिटाइन, पूर्वैन, पछुआइन, उत्तराइन, दक्षिणाइन, ऐतवारी, रमाई, बुदई, ढनकू, मनकू, चनकू, खरपत्तू राम, कल्लू राम, भगेलू राम, सुकरू राम। ऐसा नाम होता था कि नहीं होता था? ऐसा नाम आज हमारे समाज में है कि नहीं है? अगर आपके बगल में सम्मानित ब्राह्मण समाज की बस्ती हो, वहां पर जाकर पूछिए और कह दो भैया हमका छटंका पाणे से मिलना है, तो छटंका मिलेंगे क्या? वहां पे छटंका का अरे छटंका से मिलेगा जा कल्लू हर के मेहरारू नाम बा छटंका। वहाँ कौन मिलेगा? मधु मिश्रा मिलेगी, वहाँ कौन? मोना मिश्रा मिलेगी, राजकुमारी रत्ना सिंह मिलेंगे, प्रमोद तिवारी मिलेंगे, रघुराज प्रताप सिंह मिलेंगे, गोपाल सिंह मिलेंगे, और आपके यहाँ रमाई, बुदई, ढनकू, मनु, खरपत्तू राम, कल्लू राम, भगेलू राम मिलेंगे। आप जानते हो आपकी मानधाता थाना में एक दरोगा जी आए थे, ऊपर लिखे थे थाना अध्यक्ष केपी राम। यहाँ पर लोगों को पता होगा केपी राम लिखे थे, उनका नाम क्या था पता है? खरपत्तू राम नाम था। बताइए, थाना का दरोगा है, नाम खरपत्तू राम है। अगर उनके माता पिता उनका नाम रखते तो क्या खरपत्तू नाम रखते? आपका बच्चा कितना भी करिया क्यों ना हो, अगर आपको अपने बच्चे का नाम रखना पड़े तो क्या कल्लू राम आप नाम रखोगे? चाहे जितना गरीब हो क्या आप दुखी राम नाम रखोगे? चाहे जितना डरपोक हो क्या भगेलू राम आप नाम रखोगे? लेकिन हमारे देश में इस कानून के तहत हमारे लोगों को अपने बच्चे का नाम तक रखने का अधिकार नहीं था। आप जब बच्चा आपका बड़ा होता है सोचोगे पढ़ेगा हमारा बच्चा, लेकिन पढ़ने का अधिकार हमारे लोगों को नहीं था। इसी में लिखा गया गर्भाष्ट में अब कुर्बीत ब्राह्मण सोपनानम गर्भा देखा दसे राज्यो गर्भा तो द्वादश विसा। मतलब ब्राह्मण का जो जनेऊ पहना जाएगा वो 8 साल में होगा, क्षत्रिय का जनेऊ 11 साल में होगा, बनिया का जनेऊ 12 साल में होगा, शूद्र और महिला को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं होगा। और जिसको जनेऊ पहनने का अधिकार होगा उसको पढ़ने का अधिकार होगा, और जिसको जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं होगा उसको देश में पढ़ने का भी अधिकार नहीं होगा। जाके आप पता करिए, ब्राह्मण समाज की महिलाओं को ब्राह्मण तो पहनता है जनेऊ, लेकिन ब्राह्मणी जनेऊ नहीं पहनती है। क्षत्रिय जनेऊ पहनता है लेकिन क्षत्राणी जनेऊ नहीं पहनती है। बनिया जनेऊ पहनता है, उसके घर की महिलाओं को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। तो तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि स्त्री शूद्रो विद्या नाध्यताम, स्त्रियों और शूद्रों को देश में पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। आप कल्पना करो, हमारे लोगों को देश में नाम रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। बच्चा बड़ा होगा सोचोगे कमाएगा, सोचोगे क्या, फिर उसके बाद सोचोगे हमारा बच्चा नौकरी पेशा में आएगा। लेकिन ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है यश सुदस्त कुर्ते राज्यो धर्म विवेचनम तस सीध तद्राष्ट्रम पंके गौरी पसता। जिस राजा के राज में शूद्र जज बन जाए वह राजा का राज उसी तरह से दुखी होता है जैसे कीचड़ में धसी गाय कीचड़ से निकलने को परेशान होती है। इस देश में शूद्रों को जज बनने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा ये कानून कहता है कि शूद्रों को जज बनने का अधिकार इस देश में नहीं होगा। अगर शूद्र जज बन जाएगा तो उस राजा का राज उसी तरह से दुखी होता है जैसे कीचड़ में धसी गाय कीचड़ से निकलने को परेशान होती है। अर्थात इस देश में शूद्रों को जज बनने का भी अधिकार नहीं होगा, ऐसा इस कानून में लिखा गया। और इस कानून में लिखा गया शूद्रों के बारे में क्या बताया गया? इसमें एक आपस्तंभ स्मृति है, उसके अभ्यास 5 के 11वें श्लोक में लिखा गया सुनह कुक्कुट शूद्राक्ष मध्य भांड तथा वया। मुर्गी कुत्ता शूद्र शराब का प्याला बराबर होते हैं, अर्थात शूद्र कुत्ते के समान होते हैं। अगर यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हो, अगर आप शूद्र हो, शूद्र का मतलब चमार पासी यही गरिया सुनार कोहा लोहार हेला भंगी धेकार मुराई कुर्मी काची गड़रिया, अगर आप ये हो तो समझ लीजिए कि इस पुस्तक के अनुसार कुत्ते के समान है। इसी में लिखा हुआ है। अगर भरोसा नहीं है अभ्यास 11 खोलो, 131 श्लोक खोलो, इसमें लिखा गया मार जारन करो हत्वा चासक मंडूक में बचा सगो धोलूक का कांच शूद्र हत्या बितन चले। कुत्ता बिल्ली नीलकंठ पक्षी कौवा छछूंदर छिपकली, इनकी हत्या का प्रायश्चित शूद्र हत्या की प्रायश्चित के समान करो। कोई शूद्र मर जाए तो समझ लेना कि कुत्ता बिल्ली मर गया है। भरोसा नहीं तो इस पुस्तक को खोलकर इसमें देखिए, इस पुस्तक के अनुसार शूद्र कुत्ते के समान होते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। और इसमें लिखा गया है नविप्रम से सुत्तिस सतु मृतंग शूद्रेण नाजयेत अस्वर्ग्या होती सास्याजथु संस्पर्श दूषिता। मरे हुए ब्राह्मण की लाश को शूद्र न छुए, अगर शूद्र छू लेगा तो लाश नापाक हो जाएगी, मरा हुआ आदमी स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएगा। आपके छूने से मरा हुआ आदमी नापाक हो जाता था, ऐसी व्यवस्था इस देश में बनाएगी। कल्पना करिए कि हमारे छूने से मरा हुआ आदमी नापाक हो सकता है, और जिंदगी तो बात छोड़ दीजिए, ऐसा इस पुस्तक में आज भी लिख कर रखा गया। एक भी रुपया अगर आपके जेब में है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, क्योंकि इस पुस्तक में लिखा गया कि सकते नाप ही सुदृढ़ न कार्य धन संचया शूद्रो ही धर्मासाद ब्राह्मणा देव बाधते। इस देश में शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं होगा। अगर शूद्र धन रखेगा तो घमंडी हो जाएगा, अगर घमंडी होगा तो सम्मानित ब्राह्मण को सताएगा। इसलिए
इसलिए शूद्र को धर रखने का अधिकार इस देश में नहीं दिया जाएगा, ऐसा इस पुस्तक में लिखा गया। अब आप कल्पना करिए कि जब इस पुस्तक में लिखा गया, अगर ये कानून हमारे देश में पहले था तो आज की डेट में सबसे ज्यादा गरीब कौन है? सबसे ज्यादा गरीब इस देश के शोषित समाज के लोग अर्थात शुद्ध समाज के लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनको बहुत पहले इस देश में धर रखने का अधिकार नहीं था। ये कल्पना करिए, ये सारी की व्यवस्था जो हमारे देश में बनाई गई, हमें लोगों को कोई भी हक अधिकार नहीं था, शुरू से कोई अधिकार नहीं था, न नाम रखने का अधिकार, न धन रखने का अधिकार, न पढ़ने का अधिकार, न प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, सारा हक अधिकार इस देश में नहीं था। कब नहीं था? जब इस देश में ये कानून लागू हुआ था, तब इस देश में कोई भी हक अधिकार हमारे लोगों को नहीं था। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया तो इसमें लिखा 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। इसमें लिखा गया मैं शूद्रों को धर रखने का अधिकार देता हूं और धर रखने का अधिकार मौलिक अधिकार होगा, ये भारतीय संविधान कहता है। तो सम्मानित साथियों, जो हक अधिकार हमारे समाज के लोगों को मिला, इंसान का अगर दर्जा किसी ने दिया, ये पुस्तक क्या कहती है कि शूद्र कुत्ते के समान होते हैं, लेकिन ये पुस्तक क्या कहती है कि सभी जितने भी लोग हैं देश में सभी एक समान होंगे, ना कोई ऊंचा होगा ना कोई नीचा होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी संविधान में अनुच्छेद 13 में लिख दिया कि आज से पहले जो भी व्यवस्थाएं, असमानता की व्यवस्थाएं, जो भी रूढ़िवादी विचारधाराएं चलती थी, सबको शून्य घोषित किया जाता है। अर्थात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के अनुसार हम लोगों को धर रखने का अधिकार मिला, बच्चों का नाम रखने का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, पढ़ाने का अधिकार मिला, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार मिला। अगर किसी ने दिया तो इस पुस्तक ने दिया, अगर इस पुस्तक ने को किसी ने दिया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। आप जानते हो हमारे लोग क्या करते हैं? हमारे लोग क्या करते हैं? जैसे ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को कहता है कि बच्चों तुम संविधान बनो, संविधान पढ़ो। आप जानते हो कचहरी में सबसे ज्यादा किस बिरादरी के वकील होते हैं? सम्मानित ब्राह्मण के वकील होते हैं। सबसे ज्यादा जज किसके होते हैं? सम्मानित ब्राह्मणों के होते हैं। सबसे ज्यादा जज वो होते हैं, सबसे ज्यादा वकील वो होते हैं। तो जज और वकील क्या पढ़ के बना जाता है? संविधान पढ़ के बना जाता है। वो लोग संविधान पढ़ के जज वकील बन रहे हैं और हमारे लोग आरती उतार रहे हैं। इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। अगर आप लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले भारतीय संविधान को पढ़ना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को